प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारी माँ है। प्रभु हमारे राजा हैं, प्रभु हमारे परम गुरु हैं। प्रभु इस शरीर के निर्माता हैं। प्रभु इस शरीर को हर पल जीवन दे रहे हैं। प्रभु की व्यवस्था से ही अपना शरीर हर पल चल रहा है। हम सुन रहे हैं तो प्रभु की कृपा से सुन रहे हैं। हम देख पा रहे हैं तो प्रभु की कृपा से देख पा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो प्रभु की कृपा से बैठे हुए हैं। सारे संसार में जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो प्रभु की व्यवस्था से, प्रभु के नियमों से, प्रभु के द्वारा संचालित हो रही हैं। बिना भगवान के जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। बिना आत्मा के शरीर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा शरीर से निकली और शरीर का काम पूरा का पूरा बंद हो गया। उसके बाद लोग उठा के शरीर को शमशान में ले जाते हैं। तो शरीर में चेतना है तो शरीर में सारे काम हो रहे हैं। संसार में विश्व चेतना परमात्मा है तो सारे के सारे संसार में काम हो रहे हैं। शास्त्र कहता है कि पिंड को जानने से ब्रह्मांड जानने में आता है। शास्त्र कहता है पिंड को जानने से ब्रह्मांड जानने में आता है। शास्त्र कहता है आत्मा को जानने से परमात्मा जानने में आता है। जो आत्मा को जानेगा वो परमात्मा को जान लेगा। जो पिंड को जानेगा वो ब्रह्मांड को जान लेगा। जो अंतर्मुखी होगा वो बाहर के रहस्यों को जानेगा और जो बहिर्मुखी रहेगा वो अंदर के रहस्यों से, आत्मा से, परमात्मा से कभी वास्तविक अर्थों में परिचित नहीं होगा। भगवान ने वेदों के अंदर अपनी वेदवाणी में मनुष्य किस प्रकार से जीवन को जिए इस तत्व का उपदेश दिया है। अब आप सब सुधीजन बुद्धिमान हैं। आप सब इस तत्व को जानते हैं कि वेदों को कौन पढ़ सकता है। क्या वेदों को पशु पक्षी पढ़ सकते हैं? क्या वेदों को कीड़े मकोड़े पढ़ सकते हैं? क्या वेदों को चील कव्वे पढ़ सकते हैं? वेदों को भेड़ बकरियां पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकते। वेदों को तो केवल मनुष्य पढ़ सकता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वेदों का ज्ञान तो मनुष्य के लिए दिया है। अब वेदों में क्या है वो मनुष्य को बताने के लिए वेदों में भगवान ने उपदेश किया है। वेदों में क्या है? ज्ञान है। किस चीज़ का ज्ञान है? इस सारे संसार का ज्ञान है, इस शरीर का ज्ञान है, संसार में इस मनुष्य को कैसे रहना है इसका ज्ञान है। किनके साथ में? मनुष्यों के साथ में, अन्य प्राणियों के साथ में कैसे बरतना है, कैसे व्यवहार करना है, इसका ज्ञान वेदों में परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा संसार में क्या कर रहे हैं इसका ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया है कि परमात्मा हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वेद मंत्र कहता है त्वम ही नः पिता वसो। एक ऋषि भगवान के भाव में डूबा हुआ, समाधि में लीन, परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ करके क्या अनुभव कर रहा है, क्या जान रहा है तत्व को जान करके वेद के गीत को गा रहा है, ऋचा को गा रहा है। क्या गा रहा है? त्वम ही नः पिता वसो। हे प्रभु त्वम आप नः हमारे पिता वसो, आप हमारे पिता हो। आप ही हमें जगत में बसा रहे हो। त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो, और आप ही हमारी माँ हो। माँ बच्चे के लिए क्या क्या करती है? एक काम करती है कि अनेक काम करती है? एक क्रिया करती है कि अनेक क्रिया करती है? अनेक काम करती है ना। तो शतक्रतो, सहस्त्रों क्रिया
भगवान हम सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमें आँख से भी दिखा रहे हैं, हमें कान से भी सुना रहे हैं, हमें नाक से भी सूंघा रहे हैं, हमें रसना से भी चखा रहे हैं, हमें पाँव से भी चला रहे हैं, हमें हाथों से भी काम करने की शक्ति दे रहे हैं। हमारे शरीर में खाए पिए से रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि में सब बना रहे हैं, ठीक है। और हमारे लिए पेड़ पौधों पर ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो बीजों से बहुत सारे फल, बहुत अन्न पैदा हो, इस प्रकार के पौधे और वृक्ष भी बना रहे हैं। इन बातों को तो हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? इन चीज़ों को हम देखेंगे तो इनके संस्कार अपने भीतर बनते चले जाएंगे, और जिसके भीतर ज़्यादा संस्कार बनेंगे वो उतना ज़्यादा ज्ञानी होगा। कौन ज़्यादा ज्ञानी होगा? जिसके भीतर ज़्यादा संस्कार बनेंगे। ज़्यादा संस्कार कैसे बनेंगे? जो ज़्यादा परिश्रम करेगा। स्कूल के अंदर जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है, साथ का साथ पाठ को पढ़ता याद करता जाता है, समझता जाता है, उसके अंदर वो संस्कार जमा होते चले जाते हैं, और परीक्षा के अंदर वही सबसे ज़्यादा अंक लाता है। अब हम यदि वेदों को पढ़ेंगे और उनको संसार में, जीवन में घटा घटा कर देखेंगे तो संस्कार बनते जाएंगे। एक आदमी ने दिन में 2 घंटे तक भगवान का चिंतन संसार से अपनी आत्मा को जोड़ करके किया, तो 2 घंटे संस्कार बने ना उसके चित्त में। तो ये संस्कार उसकी संपदा है, ये संस्कार उसकी प्रॉपर्टी है, ये संस्कार उसकी संपत्ति है। ये आत्मा के साथ में मृत्यु के बाद में भी जाएगी, ये आत्मा के साथ मृत्यु के बाद में भी जाएगी। और बाकी जो प्रॉपर्टी है, बाकी जो संपत्ति हैं, बाकी जो संबंध, रिश्ते, जो भी कुछ हैं, वो सब साथ में नहीं जाएगा। शरीर के साथ सारे सब कुछ के रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे, और सारे धन वैभव भी छूट जाएंगे। माँ गृदह कस्य स्विद्धनम, बोले ये किसी का नहीं है, ये तो सदा से सबके लिए हैं और सबके लिए रहेगा, ठीक है। वो भगवान तो भोग करते नहीं, क्योंकि उन्हें तो चाहिए नहीं। यदि उन्हें इस सब को भोग करना होता, खाना पीना होता, तो जब प्रलय था उस समय फिर वो कैसे रहते, है ना? तब तो सृष्टि थी ही नहीं। तो भगवान को खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम खाते पीते हैं, वो शरीर के लिए खाते पीते हैं कि आत्मा के लिए खाते पीते हैं? शरीर के लिए। आत्मा के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन शरीर आत्मा के लिए होता है। तो भगवान हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। हम गिनेंगे तो गिनती भूल जाएंगे। इतने काम भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, इतने उपकार भगवान हम पर कर रहे हैं कि हम धन्यवाद करेंगे तो और कुछ कर ही नहीं पाएंगे, धन्यवाद ही करते रह जाएंगे। इतने उपकार प्रभु कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी श्वास कितनी देर में आती है? थोड़ी देर में दूसरी श्वास आती है, फिर तीसरी श्वास, फिर चौथी श्वास, फिर प्राण। दिन भर तांता लगा रहता है प्राण अपान का। अब करो धन्यवाद एक प्राण के लिए, एक श्वास के लिए। दिन भर करते रहोगे, करोड़ों अरबों बार करोगे, तब भी हर श्वास का ऋण नहीं चुका पाएंगे हम। तो भगवान के ऋणों से, भगवान के उपकारों से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वो काम करके हम भगवान के ऋणों से उऋण हो सकते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? हम अपने आप को जानें, हम इस सृष्टि को जानें, और हम परम आनंद परमात्मा को प्राप्त करें। इसी के लिए सारे संसार का भगवान ने निर्माण किया है। यही वेद के अंदर भगवान ने उपदेश किया है। तो इसी बात को इस मंत्र से समझाया कि दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ये जो मंत्र है, मंत्र कहते हैं विचार को। संस्कृत में मंत्र कहते हैं, हिंदी में उसको विचार कहते हैं। और ये मंत्र किसका है? ईश्वर का मंत्र है, ये ईश्वर का विचार है, ये ईश्वर का आदेश है। वेद ईश्वर का हम मनुष्यों के लिए उपदेश है।
और हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। अब कोई बच्चा अपने पिता से बड़ा ज्ञानी होता है क्या? होता है क्या? अच्छा, बच्चे का कल्याण पिता की अवज्ञा करने में है या आज्ञा पालन करने में है? आज्ञा पालन। अब हम परमात्मा की, प्रभु की बात मानेंगे तो अपना कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा ना अपना भला। तो भगवान का आदेश क्या है कि दुरितानी बुराइयों को छोड़ दो और यद भद्रम तन्न आसुओ। तो जो भद्र है, जो कल्याणकारी काम है, जो विचार है, जो व्यवहार है, जो दृष्टि है, जो सोच है, उन चीज़ों का जीवन में हम धारण करें, व्यवहार करें, ठीक है, और निरंतर इसका निरीक्षण करते जाएं। तो इस प्रकार से बुराइयां छूटती जाएगी और अच्छाइयां जीवन में आती जाएगी। तो अच्छाइयों का अंत कहाँ है? अच्छाइयों का अंत कहाँ है? योगी क्या कहता है कि जो जानना था वो सब जान लिया, और जो छोड़ना था, जो नष्ट करना था, जो दग्ध बीज करना था कलेशों को, वो सब कर दिया। ये कब हो जाता है? समाधि की अवस्था में, जब वो अपनी सारी बुराइयों को, सारे क्लेशों को दग्ध बीज कर लेता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो फिर संसार में जो पाने योग्य था वो पा लेता है, जो नष्ट करने योग्य था वो नष्ट कर दिया। यही उद्देश्य है ज्ञान का, यही ज्ञान का उद्देश्य है। अब अपन यदि ईश्वर को पिता मानते हैं, ईश्वर को माता मानते हैं, और सच्चे अर्थों में, और ईश्वर कैसा है? विश्वम शृणोति पश्यति, सबको देख रहा है और सबको जान रहा है। जो मन में सोच रहे हैं हम अपने लिए या दूसरे के बारे में, उस सबको भगवान जानता है। इस बात को इस गहराई के साथ में यदि हम समझ लें और दिमाग में बिठा लें और ये ध्यान में रखते हुए जीवन को जिएं, तो फिर दुरितानी परासुव, हमारी बुराइयां छूटेगी कि नहीं छूटेगी माता जी? सब बुराइयां छूट जाएगी और हमारे जीवन में अच्छाइयां आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन भगवान ने जिस लिए दिया था, भगवान का वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अच्छा, माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते लिखाते हैं जी? ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जीवन को अच्छे ढंग से जी सकें, ठीक है? यही माँ बाप का उद्देश्य रहता है, ठीक है? वो दुखों से बच जाएं और वो सुखों को प्राप्त करें। पढ़ाई लिखाई का यही उद्देश्य है। भगवान भी तो हमें पढ़ा रहे हैं ना। ये वेद का ज्ञान क्या है? यही है असली शिक्षा, तो यही है। ईश्वर की शिक्षा तो वेदों का ज्ञान है, और मनुष्य की शिक्षा जो हम स्कूल में पढ़कर आते हैं वो है। ईश्वर की शिक्षा को जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति तो ऋषि बनता है, राम बनता है, कृष्ण बनता है, दयानंद बनता है, चाणक्य बनता है कि नहीं? चरक बनता है, सुश्रुत बनता है, कपिल बनता है, कणाद बनता है, गौतम बनता है, पतंजलि बनता है कि नहीं? बनता है। और ये स्कूल की शिक्षा लेने वाला आदमी क्या क्या बन जाता है? चोर बनता है, डकैत बनता है, रिश्वतखोर बनता है, बेईमान बनता है, दुष्ट बनता है, दूसरों को धोखा देने वाला बनता है, माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आने वाला बनता है, तमाम प्रकार की बुराइयां करता है। अच्छे भी आदमी निकलते हैं वहाँ से, लेकिन बुरे ज़्यादा निकलते हैं कि नहीं? लेकिन वेद को पढ़ने वाले और उसके अनुसार चलने वाले तो बुरे होते ही नहीं। हाँ, वेद को पढ़ ले और उसके अनुसार न चले तो उसको तो कोई अच्छा बना नहीं सकता। तो अपना जो परमात्मा पिता है, अपनी जो परमात्मा माता है, यदि हम उसके ज्ञान को जीवन में धारण कर लें और उस ज्ञान के अनुसार जीवन को जिएंगे तो पल पल पर सुख पाएंगे, पल पल को आनंद से जिएंगे, और एक भी बार किसी का हमारे हाथों से बुरा नहीं होगा। एक भी बार हमारे हाथों से किसी का
अनर्थ अन्याय नहीं होगा, लेकिन हम परमात्मा की बात को नहीं मानेंगे तो पदे पदे हम अपना भी दूसरों का भी नुकसान करेंगे। ये मंत्र प्रार्थना मंत्र है। ये मंत्र दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ, ये प्रार्थना मंत्र है। और इस मंत्र का मतलब है कि हम ऐसी प्रार्थना करने वाले बने। हमारी प्रार्थना कैसी हो कि हम बुराई से छूटें और जीवन में अच्छाई को प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना हो। प्रार्थना करने वाला क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि वो जो मांग रहा है वो चाहता है, जो मांग रहा है वो चाहता है। भगवान कह रहे हैं तुम ऐसी चीज़ों को चाहने वाले बनो। कैसी चीज़ों को? बुराइयों को छोड़ने की इच्छा रखने वाले बनो और अच्छाइयों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बनो। ये जो मंत्र है इसी का विस्तार यम और नियम है। ये जो मंत्र है इसी का विस्तार यम और नियम है। चारों वेदों में भगवान ने जो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया हजारों मंत्रों में बताई है, उन मंत्रों को इकट्ठा करके उनका सारांश निकाल करके भगवान पतंजलि ने छोटे छोटे सूत्र बना दिए। छोटे छोटे सूत्र बना दिए, 5 यम और 10 नियम के अंदर सारे उस ज्ञान को भर दिया। अब हम इन 5 यम और नियमों को समझ लेंगे और इन पर हम अच्छे से मनन विचार करेंगे, इनको जीवन में जीना शुरू कर देंगे तो फिर अपना कल्याण का द्वार खुल गया। फिर तो पदे पदे सुख है, शांति है। अच्छा, हमसे पाप हो गया और पाप का फल क्या होगा जी? दुख होगा। पाप का फल दुख होगा। हम कहें कि जी ये तो अनजाने में हो गया। अनजाना कौन रहा? गलती करने वाला ही तो रहा ना। उसने अनजाने में क्यों किया? वो सावधान रहता तो गलती नहीं होती। तो ये जो यम और नियम हैं आदमी को सावधान करते हैं, यम और नियम। और हमने मान लिया कि परमात्मा अपना पिता है, परमात्मा अपनी माता है, परमात्मा अपना गुरु है और परमात्मा ही इस शरीर का, जीवन का दाता, विधाता, जगत का निर्माता है। वही सब कुछ सर्वे सर्वा है। जब हम सब कुछ उसको मान चुके तो फिर उसका आदेश तो मानेंगे ना। जो उसके आदेश को मानेगा वही संसार रूपी भवसागर से तरेगा और जो उसके आदेश को नहीं मानेगा वह संसार रूपी भवसागर में ही डूबेगा। ठीक है। वहाँ कहा ईशोपनिषद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में क्या कहा कि जो जगत को, मतलब जगत में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपनी मानेगा, खुद की मानेगा, उनमें आसक्ति, उनमें लगाव, उनके अंदर मोह, उनके अंदर राग पैदा करेगा और उनके ऊपर राग पैदा करके उनको स्वयं, उनका मालिक स्वयं को समझेगा तो फिर वो अभिमानी होगा। और ऐसा जो अभिमानी व्यक्ति हो गया है, जो ये कहता है ये सब कुछ मेरा है, तो उसका ध्यान, उसका ज्ञान अपने निर्माण की ओर नहीं जाएगा। वो अपने निर्माण में नहीं लगेगा। रावण ने अपना निर्माण किया, दुर्योधन ने अपना निर्माण किया, कंस ने अपना निर्माण किया या अपना पतन किया। आप सबको पता है, आप पढ़ते हैं। अपना निर्माण किया कि अपना पतन किया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपना निर्माण किया, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना निर्माण किया। ठीक है। हाँ, तो अपना निर्माण जो करता है वो तो पतन से बच जाता है और जो परमात्मा के आदेश के विपरीत चलता है वो उन्नति के विपरीत अवनति को प्राप्त होता है। तो बहुत सीधी सी सुलझी हुई बात ये है कि पहले तो हम परमात्मा को अपना सर्वे सर्वा मान लें, हम जानकर मान लें, हम बिना जाने न माने।
हम जानकर मान लें। हम इस बात पर अच्छे से ध्यान में बैठकर विचार करेंगे कि अगला श्वास नहीं आया तो अपना क्या होगा। अच्छा, अगला श्वास नहीं आया तो क्या होगा? सब खेल खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, वो आपके घर जो 10 लाख की गाड़ी खड़ी है उसका क्या हाल होगा? फिर वो आपने 50 लाख का मकान बनाया उसका क्या होगा? वो बैंक में आपकी जो लाखों रुपए की एफडियां रखी उनका क्या होगा जी? वो आपके मित्र पीछे इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी 10 साड़ियाँ जो रखी हुई है उनका क्या होगा जी? हाँ जी, आपके वो कोट पैंट का क्या होगा जो आपने जमा कर कपूर की गोलियां लगा के रख रखे हैं? सब खत्म ना खेल। श्वास नहीं आया तो सब खत्म। जो वादा कर रखा है किसी से मिलने का, किसी को खिलाने और खाने का, सब कल खेल खत्म अगली श्वास में। कितनी कीमत है श्वास की। अच्छा, श्वास को हम बनाते हैं क्या? हम भी विचार कर लें इस बात पर। अच्छा चलो, हम नहीं बनाते तो कोई और बनाता है, तो बनाने वाला दिखाई देता है क्या? तो भगवान भी दिखाई नहीं देते ना। तो न दिखाई देते हुए ही वो श्वास को बनाते हैं और उसी श्वास से हम सबको जीवन देते हैं। अब इस एक बात पर हम अच्छे से चिंतन मनन करके, विचार करके, अच्छे से अपनी आत्मा को इस चिंतन के द्वारा जोड़ करके परमात्मा से अच्छे संस्कार बना करके, जब इस भाव में अपने आप को दृढ़ कर लेंगे और हर समय आत्मयजन करेंगे। क्या करेंगे? आत्मयजन करेंगे। यजन किसको बोलते हैं? यज्ञ करने को। ये यज्ञ किस लिए करते हैं? कल्याण के लिए। ये कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। ये पहले किसका कल्याण करता है? जो इसको करता है। जो इसको करता है उसका ये पहले कल्याण करता है। पुरोहित किसको बोलते हैं? जो पूर्व हित करता है। दूसरों का हित बाद में करता है, पहले अपना हित करता है, वही पुरोहित होता है। ठीक है। परमात्मा कैसा पुरोहित है? वो सबका हित करता है। हाँ, अपने क्या नाम है? शिव प्रसाद जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना अच्छी बात है। बोले हम कैसे अपना हित करते हैं? वेद मंत्रों का उच्चारण करके अच्छे संस्कार बनाते हैं ना। वो संस्कार जो बैठे हैं उनके बन रहे हैं या पहले अपने बन रहे हैं? अपने बन रहे, तो हम अपना हित कर रहे हैं ना। अच्छे संस्कार बना रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी क्या है जो इस शरीर के छूटने के बाद आत्मा के साथ में जाती है? संस्कार ही तो है। ठीक है। भले ही हमारे पास महल मेड़ी कार मोटर नहीं है, लेकिन अपने पास संस्कार की संपदा तो है। तो हम हार में कहाँ हैं? हम तो जीत में हैं। लेकिन इस तत्व को समझे तब ना, फिर तो हम बाहर से कंगाल होकर भी अंदर से मालामाल हैं, बाहर से निर्धन होकर भी अंदर से धनवान है। ठीक है ना। यही तो तत्व की बात है। इसलिए कौन है पुरोहित? जो पहले अपना हित करता है। हाँ, तो आत्मा यजन करता है, तो यज्ञ करने वाला पहले अपना हित करता है, उसके बाद में सबका हित करता है। क्योंकि यज्ञ करने वाला अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ नाम ही उसका है जो सर्वश्रेष्ठ कर्म हो। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो आत्मा हर समय यज्ञ करे। अब आत्मा हर समय यज्ञ क्या करेगा? तो ये यम और जो नियम है यही यज्ञ है। यम और जो नियम है यही यज्ञ है। ये साधना का यज्ञ है। ये अध्यात्म का, उपासना का, आत्म उन्नति का यज्ञ है। तो ये आत्मयजन करता रहे। आत्मयजन कैसा? अब जो यम है, 5 यम हैं, ये सामाजिक हैं कि सामाजिक रूप से अपने जीवन को दोषों से, पापों से रहित बनाएं। और यदि हम पाप करेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। पाप करेंगे तो संस्कार खराब होंगे ही होंगे, और पाप करेगा उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति एके चात्महनो जन। कसौटी क्या है? पाप और पुण्य की। आत्मा के विरुद्ध जो कर्म है वो पाप कर्म है, और आत्मा
कि अनुकूल आत्मा जिन कर्मों से प्रसन्न होता हो वो कर्म धर्म है, पुण्य है। भले ही हमें अच्छा काम करने में मेहनत हो, पसीना आए, कष्ट हो, लेकिन उस कष्टदायी काम को करके भी आत्मा अंदर से क्या कहता है, ये काम अच्छा है, भली परिश्रम करना पड़ रहा है, भली मेहनत हो रही है। और यदि किसी काम में मेहनत न हो और बिना मेहनत करे ही हजारों मिल रहे हो, बस में पॉकेट मारते हैं ना, उनको कुछ मेहनत होती है? कुछ नहीं होती। एक हाथ मारा 10,000 मिल गया, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि उन्होंने काम बुरा किया है। तो शास्त्र क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, जो आत्मा के विरुद्ध काम करता है वो असुरीय नाम तेलों का, वो अंधकार से युक्त नारकीय योनियों में जाता है। कब जाता है? प्रेत्य, मरने के बाद में, शरीर के छूटने के बाद में। इससे स्पष्ट और भगवान क्या कहे हमें बताओ, इससे स्पष्ट और क्या जान दे? जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, ठीक है, तो ये 40वें अध्याय को यदि हम अच्छे से समझ लें तो हमारा कल्याण। मंत्र जो है, विचार जो हैं, ये विचार ही तो नौका है, हमें तारती हैं, यही तो भव से पार ले जाने वाली हैं। इसलिए हमें इस तत्व को समझना होगा, इसलिए हमें इस तत्व को समझना होगा कि जीवन का कल्याण करने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से हम जीवन में नित्य जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस सिद्धांत से भटक गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम दुनिया के झमेलों में ऐसे उलझ गए हैं कि हमें अपनी उन्नति का ख्याल ही नहीं रहा है। अब सुबह से शाम हो गई है, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन हमने 2 बार भी सोचा ही नहीं कि मैंने जो आज 10 घंटे में काम किया है, उस काम का अपनी आत्मा पर, अपने अंतकरण पर क्या संस्कार डाला है। मैंने आज 12 घंटा जीवन जिया है, तो 12 घंटा जीवन जिया है, तो 12 घंटे में मैंने कितना आत्मयजन किया है, कितने अच्छे संस्कार डाले हैं। संस्कार अच्छे कर्म के डलते हैं, ये नहीं कि हम बाजार में घूम रहे हैं और उसके भी संस्कार डलेंगे, नहीं, संस्कार अच्छे कर्म के डलेंगे। और पुण्य कर्म किसको कहा है, शुक्ल कर्म किसको कहा है, स्वाध्याय और ध्यान को, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन को। तो दिन में हमने मोक्ष के शास्त्रों का कितना अध्ययन किया, दिन भर में हमने कितना स्वाध्याय किया, दिन भर में हमने भगवान के नाम का कितना जाप किया, और दिन भर में हमने इस जीवन का कितना चिंतन किया, भगवान हम पर कितना उपकार कर रहा है, इस पर हमने कितना विचार किया। आप देखो, बाजार में जाओ, किसी दुकान वाले से ये कहो ये मिठाई दे दे, वो क्या कहेगा, ला पैसे ला। हाँ, आप कहोगे ये कपड़ा दे दे, अच्छा सुंदर है, वो क्या कहेगा, जी भोपाल जी लाओ पैसे लाओ। बोले पैसे तो नहीं है, तो बोले कपड़ा भी नहीं है, मिठाई भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान पैसा मांगता है अगली श्वास का? भगवान पैसा मांगता है दूसरे दिन सूरज के उजाले का? भगवान पैसा मांगता है रात में नींद का? मांगता है। और नींद एक दिन नहीं आए तो फिर देखो क्या बुरे हाल होता है। तो भगवान तो कुछ भी नहीं लेते ना, फोकट में सब कुछ देते हैं। और बाजार में फोकट में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कोई आदमी सपोज करो आपको 10,000 की चीज फोकट में दे दे, अब वो आदमी जब भी आपके सामने से निकलेगा तो आप क्या करोगे? अजी धन्यवाद आपका, हैं? आपकी निगाह उसके सामने झुकेगी, हाथ जुड़ जाएंगे ना, हैं? अजी धन्यवाद आप। और किसी ने आपको पढ़ाया हो, नौकरी दिलाई हो, आपको मकान दिया हो, तो फिर आप
तो उसका गुणगान जीवन भर नहीं बोलोगे। जब भी वो आएगा हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, जय हो आपकी, आपने तो मुझे मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। अच्छा, वो परमात्मा जो हर पल उपकार कर रहा है, एक नहीं, एक दिन में हजारों हजारों कर रहा है। आपको पता है माता जी, अपने शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। 72,000। और 72,000 नस नाड़ियों के द्वारा अपने शरीर का सारे सिस्टम को वो परमात्मा चलाता है। अपने शरीर में कितना रक्त बनता है और रोजाना बनता है, हर पल बनता रहता है। जो खाते हैं उससे रस बनता रहता है, कोशिकाएं बनती रहती, पुरानी नष्ट होती है, नई का निर्माण होता रहता है। सारी सृष्टि अपने जीवन के निर्माण में लगी हुई है। हमें कोई चीज फोकट में देता है तो उसका एहसान हम नहीं भूलते, और जो परमात्मा जन्म से पहले से ही और माता के गर्भ में और जन्म के बाद में भी और जन्म के और जीवन के अस्त होने पर मृत्यु के बाद में भी निरंतर हम पर कृपा करता ही रहता है, जिसकी करुणा का कोई अंत ही नहीं है। आप बताओ, उस विधाता के प्रति दिन भर में हम कितनी बार उसका नमन करते हैं, कितनी बार उसका हम विचार करते हैं, कितनी बार उसका हम धन्यवाद करते हैं? नहीं करते हैं ना, याद ही नहीं आता। हम संसार की चकाचौंध में ही सब कुछ भूले बिसरे रहते हैं, पता नहीं कहाँ जीते हैं, कहाँ दिन बिताते हैं, और शाम को भी फिर बैठकर भी धन्यवाद नहीं करते। अब ऐसे में अपने को क्या मिलेगा बताओ? वही मिलेगा ना जो दिन भर अपने अंदर चल रहा था। क्या मिलेगा अपने को? वही मिलेगा अपने को जो दिन भर हमारे भीतर चल रहा था। अब अपने भीतर दिन भर क्या चल रहा था उसका आपको पता चल जाएगा, उसका आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा? आत्मनिरीक्षण करने से। आत्मनिरीक्षण करने से उसका अपने को पता चल जाएगा। सुबह से शाम तक हमने क्या किया है उस पर विचार करने से अपने को पता चल जाएगा। देखो, अभी आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? सारी चीजें खुल के समझ में आ गई। अब अपनी उन्नति करना कितना सरल है। लोग कहते हैं जी उन्नति कैसे करें, ये तो समझ में नहीं आती, और इतनी बड़ी किताबें कैसे पढ़ें, वो तो समझ में ही नहीं आती। कितनी सरल सरल बातें हैं जिनको हम समझ सकते हैं। और 2-4 मंत्रों, स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, परमात्मा के एक गुण को कोई अपना लें और उसका अनुसरण कर लें कि प्रभु जैसा ये आप में गुण है मुझे भी जीवन में ऐसा बनना है, और आज से ही वैसे बनने की शुरुआत मैं करता हूँ। बोले उसी में ही उसका जीवन का मंगल हो जाएगा, उसी में ही वो भवसागर से तार, भगवान का एक गुण ही व्यक्ति के जीवन को सफल कर देगा। तो यम और नियम जिन पर हम बात करने वाले थे, समय तो पूरा होने वाला है, तो भूमिका में ही बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो यम वो है, यम वो सूत्र हैं जो हमें सामाजिक जीवन को जीते हुए एक ऐसा कवच विचार का, ज्ञान का पहना देते हैं कि हम कोई भी अपराध, कोई भी पाप, कोई भी बुराई कर नहीं पाते हैं जब हम यमों को जीवन में धारण कर लेते हैं। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और ये तो 5 यम हो गए, और 5 हैं नियम। तो 5 जो यम हैं ये तो व्यक्ति को सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का काम करते हैं, और जो नियम हैं वो नियम व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन के अंदर श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति ने
सामाजिक जीवन को उत्तम बना लिया, ऋषियों जैसा बना लिया, ईश्वर के अनुसार ऋषियों के अनुसार बना लिया, और व्यक्तिगत जीवन को भी ईश्वर के अनुसार, वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार बना लिया, इसके बाद में कौन सा जीवन बचा बताओ जिसका निर्माण करना शेष रहा? यही तो है ना सामाजिक और आत्मिक जीवन। तो आत्मिक और सामाजिक, जिस व्यक्ति ने इन दोनों जीवनों को, दोनों जीवन शैली को ठीक कर लिया, वैदिक बना लिया, उसका जीवन सफल हो गया।